गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। आज सारे बच्चे अपना जो है सोशियोलॉजी की बुक निकालेंगे और हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट समाजशास्त्र, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। तो आज का हमारा इसी का टॉपिक है कि समाजशास्त्रीय कल्पनाएं कौन कौन सी हैं, इसमें व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। आज हम इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी शुरुआत को सुझाव के एक समुच्चय के साथ दी थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि समाजशास्त्र यानी कि हमारा जो समाज है वो हमें कई तरीके के सुझाव देता है, ठीक है। और हमें कौन कौन से सुझाव देता है इसके बारे में हमने बात की थी। तो कुल मिलाकर हमें सिर्फ एक बात माननी है कि अगर हमें किसी भी काम में सफलता चाहिए तो हमें क्या करना है, मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में, जिसमें हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि व्यक्ति और समाज जो है एक समाजशास्त्रीय कल्पना है, ठीक है। हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं इन दोनों के संबंध को समझाने में सहायता करता है। समाजशास्त्र जो है हिस्ट्री और यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में क्या क्या हुआ है उन सबको समझने और ये जो समाज है इसको समझने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। यही इसका मुख्य कार्य है। शायद सबसे अधिक परिमाणदायक विभेद इसके समाजशास्त्रीय कल्पना कार्य करते हैं। ये व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचनाओं के जनहित के मुद्दे के बीच है। जब किसी को व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयाँ हो जाती हैं तब वह उसे स्वयं प्रत्यक्ष व निजी रूप से ज्ञात सीमित सामाजिक दायरे में सुलझाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी तथा स्थानीय वातावरण से परे होता है। अब जैसे कि समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुष और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं, ठीक है। अगर हम पहले की हिस्ट्री की बात करें तो कुछ स्त्री और पुरुष उनकी सफलता और असफलता दोनों के तथ्य शामिल होते हैं। जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है, एक किसान जो है श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है या व्यवसायी बन जाता है, जब कोई वर्ग उठता है या फिर गिरता है, एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है, तब विनियोग की दर ऊपर या नीचे हो जाती है। आदमी का मन उछलता है या टूट जाता है जब युद्ध होता है, या एक बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, एक स्टोर का क्लर्क रॉडर मैन बन जाता है, या एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा होता है, या फिर एक व्यक्ति की जिंदगी हो या समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो है समाज ये सारी चीज़ें हमें बताता है। देखिए कैसे, जैसे कि एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में, एक गृह विहीन दंपत्ति है, यानी कि घर से इनका घर नहीं है, घर से बेहर है, ठीक है। अब मैंने फ़ोटो क्लिक की है तो ये क्लियर नहीं आया है, पर आपके बुक में ये तस्वीर क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। तो ये वर्ष 2000 से आरंभ हुई थी, एक इंदिरा आवास योजना हुई थी। ये वो लोग हैं जिनको या तो इनके घर नहीं होते हैं या फिर इनको इनके घर से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से गृह विहीन दंपत्ति यानी पति पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थी 1999 से 2000 के आरंभ में ही जो था इंदिरा आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD तथा भवन एवं शहरी विकास निगम हुडको तथा संचालित द्वारा योजना ये बनाई गई थी। क्या थी ये, जो गरीब और गृह विहीन लोगों के लिए मुक्त आवास मुहैया कराएगी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जो इनके घर नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए, या फिर जिनका गृह विहीन है या फिर इनको घर से निकाल दिया गया है और उनका कहीं पे भी कोई रहने का ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रहने के लिए आवास जो है दिलवाएगी। तो ये जो है ये योजना कौन सी है, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये वाली जो मैंने ये आपको पढ़ा है ये आपको देखना है, ठीक है बच्चों। हाँ, फिर है आपका नीचे आइए, दूसरे से परस्पर किसी प्रकार संबंधित है। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्रीय पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। जैसे कि सी राइट्स मिल्स कहते हैं कि समाजशास्त्रीय कल्पनाओं पर अपनी दृष्टि मुख्यतः इस बात को सुलझाने पर टिकाते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित परस्पर संबंधित हो। अब बात करते हैं हम लोग समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं कैसी हैं।
समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं, है ना। ये समाज भी हमारा जो है एक ही समाज नहीं है, समाज में भी अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। और हम कहीं ना कहीं उन सारे समाजों के से जुड़े हुए हैं। कैसे? जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज से हो जाता है ना। अगर हम कहीं मान लीजिए कहीं कोई विदेशी है, हम कहीं विदेश में गए और वहाँ हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो जाने कि हम अपने समाज, अपने भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह हमारा मतलब क्या हुआ? हमारा भारतीय समाज। लेकिन भारतीयों के बीच, अगर हम खुद अपने भारतीयों के बीच में बैठे हैं और लेकिन उसमें हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति जनजाति के संदर्भ में लिया जा सकता है, ठीक है। फिर हमारा ये विविधता इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद लगता यह है कि समाजों का खाका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की नहीं है। जैसा कि नीचे दिया गया है, अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए, इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं कि आप अपनी फिल्मों में क्या रखेंगे? आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव में जाएंगे जहां विशाल चारागाहों तथा गायें चरती हैं, चरवाहे बांसुरी बजाते हैं? आप यह एक साफ सुथरी या ताजरहीन फिल्म बना सकते हैं जिसमें एक नाविक के गीतों की सी महक लय हो। आप इतिहास में पीछे महाकाव्यों में जाएंगे तो जहां दैत्यों देवियों ने महान संग्राम में जो है आपका बीच में चित्र दिया हुआ है, आपको ये देखना है, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आगे आया, हिस्सा लिया था जिसमें भाइयों ने भाइयों का संहार किया था, जैसे कि हमने पुरानी अपनी हिस्ट्री में देखते हैं ना, आता है। तो अथवा आप वहीं ठहरे रह जाएंगे जहाँ आप वर्तमान में हैं, यही इसी विकट भीड़ भाड़ चकाचौंध भरे शहरों के बीचों बीच इसके कोलाहल दृश्यों को और परिवेश के विरोधाभासों से स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। आप क्या करेंगे, है ना। ये समाजशास्त्र के सम्मुख मुख्य प्रश्न है, ठीक है। अब आपके पास प्रश्न ये है कि या तो आप जैसे कि अपने को कैसे साबित करेंगे, ये समाज में किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हम सत्यजीत राय की टिप्पणी पर जाते हैं, जैसे कि तो स्तब होते हैं, क्या उनके द्वारा किया गया गांव का चित्रण रोमांटिक है जो उन्होंने किया था, या एक समाजशास्त्री की नज़रिए से अगर हम देखें तो गांव के एक दलित के नीचे दिए गए चित्रण की इससे तुलना करना उल्लेखनीय होगा। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था। जानबूझकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए दुकानदार के लिए मूक संकेत था कि अछूत को चाय खरीदनी है ना। जैसे कि क्योंकि वो अनुसूचित जाति का, छोटी जाति का था, तो उसके जो है बराबर में, तो वो देखकर ही लग रहा था। मूली एक 40 वर्षीय, पान से मैले हुए दांतों वाला एक मरिया सा व्यक्ति था जिसके लंबे बाल पीछे की तरफ लटके हुए थे, ठीक है। जैसे कि तो ये जो है आपका अमृत सेन का उद्ग्रहण शायद इससे ज़्यादा अच्छी तरह वर्णन करेगा कि किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु बन गई है। जैसे कि असमानता जो है एक हर पर्सन को समान ना समझना, ठीक है। हर पर्सन को हमारे समाज में अलग अलग रूप से देखा जाता है, अलग अलग रूप से माना जाता है, हर पर्सन को समान रूप से नहीं माना जाता। तो ये जो है हमारी समानता के बीच एक केंद्रीय बिंदु है। कुछ भारतीय जो है अमीर हैं लेकिन अधिकांश नहीं हैं, कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, कुछ बहुत अच्छी तरीके से पढ़े लिखे हैं, अन्य निरक्षर हैं, ठीक है। कुछ विलासिता की ज़िंदगी बसर करते हैं, कुछ को क्या है, कुछ को कोई काम नहीं करना, सिर्फ खाना पीना और अपना मनोरंजन करना है ना। तो वो लोग जो है अपनी विलासिता की ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। जबकि दूसरे यानी कि थोड़े से ऐसे भी लोग हैं जो पारिश्रमिक के बदले कठोर परिश्रम करते हैं, ठीक है। कठोर परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ के पास ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं, है ना। कुछ के पास क्या है, बहुत सारे अवसर हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जबकि कुछ के पास अवसरों का नितांत अभाव है। कुछ कहते हैं कि भाई मेरे पास तो अवसर है, मैं उनके लिए आगे बढ़ूँगा। कुछ कहते हैं मेरे पास तो अवसर है ही नहीं, अवसरों की कमी है, मेरे पास तो कुछ करने को है ही नहीं, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है ना।
जबकि अन्य कुछ के लिए अत्यधिक अपमानजनक रहता है। कुछ कहते हैं कि भाई पुलिस वाले अच्छे होते हैं, वो बहुत देश की सेवा करते हैं और उनका स्वभाव जो है उनकी नज़र में सम्मानजनक है। कुछ के लिए जो है पुलिस बिल्कुल बेकार है, उनके लिए जो है अत्यधिक असम्मानजनक होती है। ये जो असमानता है, ये कुछ जो ये सबके नज़रिए, सबके विचार, सबकी सोचने की जो तरीके हैं, वो सारी जो असमानता है, ये कुछ विभिन्न प्रकार है। इनमें से ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए उनके प्रकारों के। इनमें से प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का चैप्टर समझाऊंगी। अब आप लोगों को होमवर्क नोट करना है अपना, ये आपका होमवर्क है। कुछ बुक में से मैंने आपके क्वेश्चंस जो हैं निकाल कर उनके उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं होमवर्क में। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, आगे चैप्टर जैसे जैसे रीड कराऊंगी, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बुक लेनी है और अपने काम को कंप्लीट रखना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसको अपने होमवर्क में करना है, कॉपी में अच्छे से, और उसको याद करना है। ठीक है, क्योंकि आपके टेस्ट आने वाले हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो सारी गर्ल्स जो है अपनी अपनी बुक जो है ले लेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।